नमस्कार विद्यार्थियों, इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की जो प्रश्नावली है वो परिमेय संख्या के बारे में। पहले हम देखेंगे परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखो, परिमेय संख्या की डेफिनेशन है जिस संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त किया या व्यक्त कर सकते हैं और p और q दोनों धनात्मक पूर्णांक हो तथा q के रूप में 0 न हो, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। इसको समझते परिमेय संख्या किसे कहते हैं। मतलब पहली वह संख्या जिसको आप p बटा q के रूप में लिख सकते, जैसे मैंने लिखा 4/3, ये इसको p बटा q के रूप में लिख लिया। दूसरा, p और q दोनों धनात्मक, ये दोनों धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। फिर q के रूप में बट्टा वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, वह संख्या कहलाती है परिमेय संख्या है। तो 4/3 परिमेय संख्या है, यस है। 1/2 परिमेय संख्या है, यस, 1/2 भी परिमेय संख्या है। तो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ वह परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या जिस संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और p और q धनात्मक पूर्णांक तथा q के रूप में 0 न हो, वह संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। फिर देखो, परिमेय संख्या इस चैप्टर में, इस प्रश्नावली में परिमेय संख्याओं का जोड़ना है। जैसे पहले इस टाइप प्रश्न होंगे, इसमें 1/2 प्लस 3/4, जैसे ये प्रश्न आ गया, इसको सॉल्व करो। अब देखो, बट्टा में लिखा हुआ है, दोनों धनात्मक पूर्णांक भी है, इसको जोड़ना है। ये ऐसे आ सकता है प्रश्न, ये ऐसे आ सकता है, इसको हल करो। अब इसको जोड़ना है। देखो, जोड़ने का आसान तरीका है, इसमें हम आसान तरीका देखेंगे कि 1/2 प्लस 3/4 को क्या करना है, इसको जोड़ना है आसान तरीके से। तो जोड़ने के लिए देखो, आसान तरीके से अगर जोड़ना है इस संख्या को, तो जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो बट्टा वाली संख्या है 2 और 4, इनको गुणा करना है। 2 और 4 को गुणा करने पर हो जाएगा 8, 1 और 4 को गुणा करने पर हो जाएगा 4, 2 और 3 को गुणा करने पर 6, 4 और 6 प्लस करने पर 8, 10/8। इसमें 2 का भाग लगा दो 5 बार और इसमें 2 का भाग लगा दो 4 बार। पहले प्रश्न का जो आंसर आ गया वह आ गया 5/4। चलो एक प्रश्न और सॉल्व करते हैं इस पे। प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। 4/5 प्लस 3/4 को हल करो। जैसे ये प्रश्न है, इसको हल करना है हमें। 4/5 प्लस 3/4 को हल करो। इस प्रश्न को मान लो हल करना है, तो हल करने के लिए वही तरीका अपनाएंगे। 5 और 4 को गुणा करो 20, 4 और 4 को गुणा करने पर हो जाएगा 16, प्लस 5 और 3 को गुणा करने पर हो जाएगा 15, 16 प्लस 15 हो जाएगा 31 और बट्टा 20। दूसरे प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा 31/20। चलो एक प्रश्न और लेते हैं इसमें। प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है 4/2 प्लस 3/7 को हल करो। 3/7 को हल करो, जैसे यह प्रश्न आ गया। तो इस प्रश्न में सॉल्व करने के लिए 2 और 7 को गुणा करेंगे 14, 7 और 4 को गुणा 28, प्लस 2 और 3 को गुणा 6, 28 और 6 जोड़ने पर हो जाएंगे 34/14। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी, वो हो जाएगा 34/14। चलो प्रश्न और लेते हैं इसमें। प्रश्न और लेते हैं, जैसे चौथा प्रश्न मान लो मैंने ले लिया। प्रश्न ले लिया 5/7 प्लस 4/3 को हल करो। जैसे ये प्रश्न ले लिया मैंने, इसको हल करो। इसको हल करना है, तो हल करने के लिए 7 और 3 को गुणा करेंगे। तो 7 और 3 को गुणा करने पर हो जाएगा विद्यार्थी 21, 5 और 3 को गुणा करने पर हो जाएगा 15, 7 और 4 को गुणा करने पर हो जाएगा 28। फिर 15 और 28 को जोड़ना है। 15 और 28 को जोड़ने पर 43/21। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 43/21। एक प्रश्न और इस पेज पे 10/3 प्लस 4/7 को हल करो। 4/7 को हल करो, ये प्रश्न आ गया। देखो, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 3 और 7 को गुणा करने पर हो जाएगा विद्यार्थी 21, 10 और 7 को गुणा करने पर हो जाएगा 70,
3 और 4 को गुणा करने पर हो जाएगा 12, 70 प्लस 12 इसको प्लस करने पर हो जाएगा 82 और बट्टा में हो जाएगा 21। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 82 बट्टा 21। तो इस प्रकार से इस क्लास में हमने क्या पढ़ा है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इस प्रकार से इस क्लास में हमने ये पढ़ा है कि कक्षा 8 की जो प्रश्नावली दे रखी है परिमेय संख्या, इसकी डेफिनेशन, जिस संख्या को p बट्टा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और p और q धनात्मक पूर्णांक तथा q के रूप में 0 न हो, परिमेय संख्या कहलाती है। फिर परिमेय संख्याओं के हमने एग्जाम्पल पढ़े, जैसे 1/2 + 3/4 को जोड़ना है, 4/5 और 3/4 को जोड़ना है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हम आज से क्लास को कंटिन्यू शुरू करेंगे। मैथ्स की क्लास कक्षा 8 की जो क्लास मिलेगी आपको, वह हमेशा शाम को 7 बजे मिलेगी। हमेशा मैथ्स की जो क्लास है कंटिन्यू विद्यार्थियों वो मिलेगी 7 बजे। यदि आपको विद्यार्थियों क्लास ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो या क्लास का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।